हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, if m are the minimum and maximum value of alpha raised to 4 plus beta raised to 4, then what is 16m plus m? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान दीजिए। जो मुझे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो, फैक्टर तो मैं इसके कर नहीं सकता। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मेरे पास जो रूट्स आएंगे दैट इज माइनस बी, यानी कि माइनस का कॉस थीटा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 4ac, तो यानी कि 4 दूनी 8 अपॉन 2a4। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ से एक रूट को अल्फा लेके चलूं और एक को बीटा लेकर के चलूं और फिर उसकी मैं पावर 4 निकालूं, तो आप समझ सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने ना, तो इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि देखो, ये जो मुझे यहाँ पे गिवन है ना, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, आप इसको जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चेंज कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो यानी कि माइनस का कॉस थीटा अपॉन 2, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, तो यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2। बस इसी तरह से हम अपने इस क्वेश्चन का हिंट लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। अब देखो, अल्फा की पावर 4 प्लस इसको मुझे लिखना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, मैं पहले इसको लिखता हूं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं साइड में आपको लिख के बताता हूँ। देखो, अब अगर मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये गिवन है, तो मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये लिख सकता हूं। यहाँ पे हमारे ए और बी का काम कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब देखो अगेन, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार ए और बी का काम क्या करेंगे, सिर्फ अल्फा बीटा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो मैं बताता हूं। देखो, अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने ये लिखा है, रिमेनिंग रह जाएगा एज इट इज होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा इस आइडेंटिटी में क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2, तो प्लस इंटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4। तो यहां से मेरे पास आ गया बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस का 1, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और यहां से आ गया 1/2। अब देखो, मैं कह सकता हूं, मैं क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया। अब अगर मैं 4 को कॉमन लेता हूं, या मैं कहता हूं 4 का एलसीएम ले लिया, तो वो तो आ गया 1/16 बाहर निकल के स्क्वायर रूट से, और अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब यही तो था, इसी इसी क्या मुझे मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना था। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो देखो, बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूं, मैं जानता हूं कि जो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है वो 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच आ जाएगी। बस अब मैं यहां से बेसिक इनक्वालिटी यूज करूंगा। अब मैं अपना ये एक्सप्रेशन फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ +4 था, तो मैंने दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा +4 एंड दिस इज 5। ठीक है, अब क्या है, होल स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर किया, तो यहां से आया 16, यहां से आया कॉस स्क्वायर थीटा +4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया 25, क्योंकि मैंने इनक्वालिटी का स्क्वायर कर दिया। अब डिवाइडेड बाय 16 है, 16 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा +4 का होल स्क्वायर अपॉन में 16, और यहाँ पे बच गया 25 अपॉन 16, क्योंकि हमने 16 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब देखो, इसके बाद यहाँ से मेरे पास क्या आया, मुझे क्या चाहिए, -1/2, तो मैंने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे तो बचा 1/2, यहाँ पे बना कॉस स्क्वायर थीटा +4 का होल स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस का 1/2, और यहाँ पे कितना आ गया 25 अपॉन 16 माइनस का 1/2। अब देखो, जो ये मेरा एक्सप्रेशन गिवन था, मैंने यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे बना लिया।
ठीक है, तो यहाँ से मुझे उसकी मिनिमम मैक्सिमम मिल गई, मुझे उसकी रेंज मिल गई, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मिनिमम को उसने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम ले लेते हैं 16, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8, तो ये बच जाएगा बेसिकली 17/16। तो कैपिटल M आ गया ये। अब मुझसे पूछा गया था 16 टाइम्स m प्लस कैपिटल M, तो यानी कि 16 टाइम्स 1/2 प्लस 17/16। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 16 इंटू, अब देखो 16 हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो 16 यहाँ पे बच जाएगा 8 प्लस 17 यानी 25, इससे कैंसिल, तो 25 यानी कि ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.